क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा और मजबूत टाटा ग्रुप अचानक अपनी ही कंपनियों को लोन देना क्यों बंद कर रहा है? ऐसा क्या हुआ कि जिन्हें हमेशा टाटा ग्रुप सपोर्ट करता था, आज उन्हें साफ कह दिया गया, भाई अब अपनी व्यवस्था खुद देखो। कहानी बहुत दिलचस्प है और थोड़ा झटका देने वाली भी, क्योंकि ये फैसला सिर्फ पैसे का नहीं, आरबीआई के बड़े दबाव का नतीजा है। टाटा सन्स, जो पूरे टाटा ग्रुप की मुख्य कंपनी और हेड संस्था है, उसने हाल ही में अपनी बाकी ग्रुप कंपनियों को साफ कह दिया कि अब से वे खुद अपनी जिम्मेदारी संभालें। अगर उनको किसी तरह का कर्ज या लोन चाहिए तो टाटा सन्स अब मदद नहीं करेगा। अब सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? इससे पहले तक क्या होता था? जब भी टाटा ग्रुप की कोई नई या पुरानी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो टाटा सन्स आगे बढ़कर उन्हें लोन दे देता था, सपोर्ट कर देता था। ग्रुप के अंदर ही पूरा वित्तीय मैनेजमेंट चलता था। लेकिन सालों साल ये लोन देते देते रकम 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई। जब आरबीआई की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने टाटा सन्स पर बड़ा दबाव डालना शुरू किया कि आपने 20,000 करोड़ रुपए का लोन दे दिया, ये तो एनबीएफसी जैसी एक्टिविटी है, तो या तो तुरंत लिस्ट हो जाओ या फिर ये लोन वापस वसूल करो। अब टाटा सन्स को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था कि वे लिस्टेड कंपनी बने, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और बड़ी तेज़ी से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लोन वापस वसूल कर लिया। अब टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर कह दिया, हमने किसी से लोन नहीं लिया, हमने किसी को नया लोन नहीं दिया और आगे भी हम किसी ग्रुप कंपनी को कर्ज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने फिर से लोन दिया तो आरबीआई उन्हें फिर से एनबीएफसी मानकर और कड़ा एक्शन ले सकता है। इसीलिए अब टाटा सन्स ने अपने पूरे ग्रुप को साफ संदेश दे दिया है, भाई साहब अब से नया लोन मत मांगना, आरबीआई हम पर डंडा चलाएगा। हाँ, टीसीएस से जो डिविडेंड आता है या जो हम हिस्सेदारी बेचकर पैसे कमाते हैं, उन्हीं पैसों से हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन लोन लेकर लोन देना अब बंद। अब सवाल यही है कि इस फैसले से टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या वे बिना टाटा सन्स के सपोर्ट के अपनी फाइनेंशियल सेहत मजबूत रख पाएंगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।